जिनका नाम है बिहारी दास बाबा, संगीत के बड़े जानकार हैं। और पुष्कर आए हुए थे, सुना कोई मीरा नाम की कोई गोपी रहती है मेड़ता में, चलो आज मीरा जी के पास में चलते हैं। वो अपना तानपुरा लेकर के आए, मीरा जी के पास में, नाम तो सुन ही रखा था, मीरा जी का दर्शन करने के लिए वो चल पड़े मीरा जी की तरफ और आए। स्वागत करा राव दूधा जी बड़े प्रेम से महाराज महात्मा जी का, और कहते हैं राव दूधा जी ने कहा महाराज ये कृपा करो। कहा कि क्या आप संगीत के बड़े जानकार हो ना, तो एक मेरी बेटी को संगीत की शिक्षा दे दो। कहा बिल्कुल दे देंगे, मेरा सौभाग्य है, मीरा को संगीत सिखाना, मेरे संगीत को सार्थक करना है महाराज, अवश्य सिखाएं अवश्य। और कहते हैं मीरा को बुलाया, मीरा को बुला के बिठाया, बेटी मीरा बैठो, मैं तुम्हें संगीत सिखाता हूं। मीरा ने कहा बिल्कुल। और मीरा जब गाती थी, आप जानते हो, मीरा जब गाती थी तो कुछ भी होश नहीं रहता था, पूरे देह का भान भूल जाती थी मीरा, पूरे शरीर का भान भूल जाती थी। और इतनी बड़ी शास्त्रीय संगीत की कला मीरा जानती थी और बड़ा अनुराग से गाती थी। एक बार मीरा नाच रही थी, कहीं कहीं कथा आती है, जब मीरा जब नाच रही थी तो कुछ बजाने वाले जो लोग थे आसपास में, जो बैठे थे बजाने वाले, उन्होंने सब बजा रहे थे, गा रहे थे, मीरा भी नाच रही थी सबके बीच में। इतने में कोई संगीत का एक जानकार आया, उसने देखा कि थोड़ा राग से नहीं गा रहे हैं, कुछ सुर जो है ऊंचे नीचे जा रहे हैं। संगीत का जो जानकार होता है ना, वो बड़ा जल्दी से पकड़ लेता है और कुछ मिस्टेक हो रही है। सोचा चल रहा है कार्यक्रम, उसमें नहीं बोलना चाहिए, बाद में कहूँगा। सोचा मीरा तो मीरा है, अब कब रुके कोई भरोसा थोड़ी मीरा का। सोचा एक पत्थर लिया और दीवार पे लिख दिया, कृपया राग से गाइए। सोचा मीरा जब देखेगी पढ़ेगी तो समझ में आएगा मीरा को। वो चला गया। मीरा ने जब नाचना बंद किया और देखा लिखा हुआ राग से गाइए, तो मीरा को लगा कि लगता कोई संगीत का जानकार था। मीरा ने कहा मैं राग से क्यों गाऊं। मीरा ने उठाया पत्थर, उसके आगे अनु लिख दिया। मीरा ने कहा राग से दुनिया गाती है, भगवान का कीर्तन तो अनुराग से गाना चाहिए। अनुराग से जब गाओगे तो भगवान आपके कीर्तन को सुनेगा। राग से कई गुना ज्यादा अनुराग होना जरूरी है। मतलब राग तो दुनिया को एक खुश करने के लिए होती है, अनुराग वो होता है परमात्मा को खुश करने के लिए। ये दुनिया रीझती कैसे है? राग से। अच्छा गाओ, बढ़िया गाओ, रीझ जाएगी। अनुराग से जब गाना शुरू करता है जीव, तो परमात्मा रीझता है। भगवान ने यही कहा अनुराग से गाओ। मीरा जी ने कहा 2 साल तक शिक्षा चली मीरा जी की, 2 साल, और पूरा संगीत सीख जाती है। 2 साल के अंदर। और कहते हैं 2 प्रकार का ब्रह्म होता है, एक नाम ब्रह्म, एक नाद ब्रह्म। 2 ब्रह्म होते हैं। एक नाम हम जो लेते हैं ना, नाम कृष्ण है, राम है, हम जो भी उच्चारण करते हैं वो नाम ब्रह्म है। एक नाद ब्रह्म है जिसकी उत्पत्ति सरस्वती मैया की वीणा से होती है, जिसकी उत्पत्ति नाद ब्रह्म की उत्पत्ति नारद जी महाराज की वीणा से होती है, नरसिंह जी की करताल से होती है उत्पत्ति। तो वो है नाद ब्रह्म। मीराबाई को वो सिखाया गया। कहते हैं मीरा जब तानपुरा बजाती थी ना, तानपुरा, तब कहते हैं दीवारों में से पानी टपकने लग जाता, छत में से पानी टपकने लग जाता। ऐसा मीरा जब गाती थी, ऐसी गाती थी। तो आइए हम भी श्रीनाथ द्वारा बेटे एक बार श्रीनाथ जी को गा करके दिखाएं जरा। हे गणी खम्बा, गणी खम्बा, गणी रे खम्बा, श्री जी बाबा ने गणी रे खम्बा। हे गणी खम्बा, हे गणी खम्बा, गणी खम्बा, गणी रे खम्बा, श्री जी बाबा ने गणी रे
श्याम छे मुरलीधर नाम छे रंग रूपी श्याम श्याम छे मुरलीधर नाम छे रंग रूपी श्याम छे मुरलीधर नाम छे मुरली ना सुर में सुंदर राधा नाम छे मुरली ना सुर में सुंदर राधा जी नो नाम छे मुरली ना सुर में सुंदर राधा नाम छे मुरली ना सुर में सुंदर राधा जी नो नाम छे मुरलीधर श्याम मुरलीधर श्याम ने गणी रे गणी रे खमा मारा श्रीजी बाबा ने गणी रे खमा हो गणी रे खमा
मीरा संगीत में पूर्ण रूप से 2 साल में कंप्लीट शिक्षा प्राप्त हो गई मीराबाई जी की। मीरा से संत ने कहा, बेटा मीरा अब सुनाओ, क्या सुना सीखा है, सुनाओ। और कहते हैं जो जो सुर, जो ताल, जो लय, जो जितने प्रकार होते हैं महाराज, हर प्रकार से आरों में अवरों में जितने होते हैं सब राग टोटल बता देती है मीराबाई। और कहते हैं बंधुओं, मीराबाई जब तानपुरा बजाती थी, जब गाती थी, तो कहते हैं मल्हार राग जब छेड़ती थी तानपुरा से तो बरसात आ जाती थी। ऐसी मीरा की संगीत की कला थी महाराज। देखो गायकी में इतनी ताकत होती है कि वो बरसात ला सकता है, और वो ताकत मीरा जी के पास में थी। हमारे भारतीय संस्कृति शुद्ध संगीत का तरीका देखो, शुद्ध संगीत जो होता है शास्त्रीय संगीत, उसमें इतनी ताकत होती है कि अगर कोई गाता हो बाहर खड़ा और उस लय में उस ताल के अंदर, तो कहते हैं मल्हार राग से बरसात को ला सकता था वो। और कहते हैं मीरा जब दीपक राग गाती थी, बूझा हुआ दीपक चेत जाता था, जल उठता था, बूझा हुआ दीपक। अभी बताओ, ये कोई कम साधना नहीं है बंधुओं, ये बहुत बड़ी साधना है। और राग विराग गाती थी ना, तो भगवान जम्बाई लेने लग जाते हैं, जमहाई उबासी लेने लग जाते हैं। राग में ताकत है, देखिए मीराबाई के। और राग भैरव तो प्रभु सोना छोड़ देते थे महाराज, सैया छोड़े खड़े हो जाते। राग भैरव जब गाती छेड़ती थी तो ऐसा कहते हैं मीरा की ये साधना मानो। और भगवान भोग नहीं लगाते, आज भगवान की इच्छा नहीं भोग लगाने की, मीरा कुछ सामने प्रस्तुत करती, आज भगवान नहीं पाते तो राग सारंग छेड़ देती, और जैसे सारंग राग छेड़ी और भगवान फटाफट भोजन करने लग जाते। ये देखो, ये मीरा का संगीत शुद्ध संगीत था मीरा का, आज की तरह नहीं था महाराज, एकदम फूहड़ संगीत नहीं था, फूहड़ बस। आजकल जो संगीत जो बजता है, फिल्मों ने जो बर्बादी करी है, हकीकत में क्या गा रहे हैं उसका क्या अर्थ होता है कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं उसका, बस उनको नचाना है, अच्छा डांस कराना है, बाकी उसका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। इतनी अश्लीलता से शब्द आजकल संगीत के गाने लगे हैं आज के लोग, कौन कहे उनको, क्योंकि सारी कुएं में भांग गुटी पड़ी है, चारों ओर अच्छा लगता है उनको महाराज, बस शुद्ध संगीत कोई सुनना नहीं चाहता है महाराज। इसलिए ध्यान रखो, संगीत भारतीय पद्धति का शुद्ध संगीत जो होता है ना, जीवन में परिवर्तन ला देता है, इतनी ताकत होती है उस संगीत के अंदर बंधुओं। और मीराबाई वो संगीत सीख लेती है, प्राप्त कर लेती है। और फिर कहते हैं संत महात्मा वो जो थे बाबा बिहारी दास जी, कुछ दिन और रुकते हैं और फिर कहते हैं राव दास जी महाराज अब मैं जाना चाहता हूँ, मेरी संगीत की शिक्षा पूर्ण हुई, अब मेरा संगीत पूर्ण हो गया। क्योंकि योग्य पात्र मिल जाता है ना, उसको जब दे दिया जाता है ना, गुरु खुश हो जाता है। अब पात्र को कोई वस्तु नहीं देनी चाहिए, सामने वाला पात्र होना चाहिए, लेने वाला पात्र होना चाहिए महाराज। तो उन गुरु ने कहा बस मीरा जैसा कोई पात्र नहीं हो सकता, बस मीरा मेरे लिए, मीरा आ गई है ना, अब मीरा को मैंने शिक्षा दे दी है, मेरी शिक्षा पूर्ण होती है, मेरा संगीत धन्य हो गया, मेरी साधना, मेरी पूंजी धन्य हो गई। ऐसा कह करके वो संत भी चले जाते हैं, वो गुरु जो संगीत के गुरु थे वो भी चले गए। अब मीरा तानपुरा ले लेती है और बैठ जाती है, बस मीरा के जीवन में और कोई लक्ष्य नहीं था, अब तो गाने लगी संगीत में। हो मेरे गिरधर गोपाल दूसरो न जी, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न बस मीरा के वो शब्द अब तानपुरा के साथ में, संगीत लय के ताल के साथ में वो संगीत गूंजने लगा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। तानपुरा ले लेती
और वो संगीत बजाती रहती। एक दिन रात्रि को संगीत बजा रही थी, अचानक आंख में आंसू आ गए मीरा के, रोने लगी। मीरा रोने लगी, मीरा की आंख में आंसू। मीरा ने सोचा कुछ अभी तक जिंदगी में कुछ अधूरापन है, अभी कुछ चीजें अधूरी है जीवन में। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई ऐसा कोई फकीर मिले, मुझे ऐसा कोई साधक मिले मुझे, जो मुझे कोई मंत्र दे, गुरु मंत्र दे और मुझे भगवान तक की यात्रा कराए। ये तो जितने गुरु मुझे मिले हैं ना, जितने गुरु मिले हैं, ये मुझे शिक्षा गुरु मिले हैं, अभी तक मेरा जीवन अधूरा है क्योंकि मुझे कोई दीक्षा गुरु नहीं मिला है। और मीरा ये जानती थी बंधुओं कि जब तक जीवन में दीक्षा गुरु नहीं आएगा ना, तब तक जीवन की यात्रा शुरू नहीं हो सकती है, जब तक दीक्षा गुरु नहीं आएगा। आज पहली बार मीरा की आंख में आंसू आए। किसके लिए? मेरा कोई गुरु नहीं है, मेरा भी तो कोई गुरु होना चाहिए। ये जितने गुरु आए हैं ना, इन्होंने कुछ मेरे को शिक्षाएं दी है। कोई संगीत दे के चला गया, किसी ने गिरधर की मूर्ति दे दी, किसी ने मुझे योग की शिक्षा दे दी, मेरे बाबोसा ने मुझे आहार व्यवहार आचरण संस्कार सिखा दिए। पर हकीकत में तो मेरा दीक्षा गुरु जब होगा, मेरा हाथ पकड़ के मेरा ठाकुर से कहेगा, प्रभु ये हस्ताक्षर करता हूँ, ये मेरा शिष्य है और आप इसको सिलेक्ट कर लो। कोई वकालत करने वाला वकील तो होना चाहिए ना। मेरा वकालत कौन करेगा? जब तक गुरु नहीं आएगा जीवन में, तब तक मेरी वकालत अधूरी रहेगी। आज रो पड़ी, हे प्रभु क्या मेरा कोई गुरु नहीं होगा? आज आवाज आई, मीरा तू इतनी समर्थ है, तुझे गुरु के पास में जाने की आवश्यकता नहीं है। तेरी साधना, तेरी भक्ति इतनी प्रबल है, गुरु चल कर के तेरे पास में आएगा, तू चिंता मत कर। तू जहां है बैठी रहे, गुरु स्वयं आएगा चल करके, तू चिंता मत कर। आवाज आई आज मीरा को। मीरा ने कहा, अच्छा चल कर के मेरा गुरु मेरे पास में आएगा? कहां से आएगा कि ये प्रश्न पूछने का समय नहीं है, तू चिंता मत कर, आज गुरु आएगा। और गुरु पूर्णिमा का समय आ गया। पूरे मेड़ता के अंदर सजाने लगे, पूरा मेड़ता जगमगाने लगा। क्योंकि गुरु पूर्णिमा जब आती थी ना, राव दूधा जी धूमधाम से मनाते थे, बड़ा धूमधाम से मनाते थे। और राव दूधा जी ने कहा, आज एक बात मैंने पहले भी कही, राव दूधा जी किसी संत को नहीं बुलाते थे, कभी नहीं बुलाते थे। राव दूधा जी की इतनी भक्ति प्रबल थी कि संत रोज पधारते थे, आते थे। और गुरु पूर्णिमा का दिन था, सबके गुरु बने हुए थे। आज मीरा के गुरु की आवश्यकता थी। भगवान ने कहा, जरूर तेरे पास में गुरु आएगा। मीरा प्रतीक्षा कर रही है। बाबोसा से कहा, बाबोसा ये तैयारी काहे की चल रही है? कहा, बेटा कल गुरु पूर्णिमा है। क्या होता है? कहा, गुरु की पूजा होती है। बाबोसा आपके सबके गुरु हैं? कहाँ? मेरा गुरु कहाँ है? कहा, बेटा तेरी भक्ति प्रबल है ना, तो गुरु तेरे पास जरूर आएगा बेटा, चिंता ना कर। सारी रात कहते हैं भोजन नहीं करा, पानी नहीं पिया। बाबोसा ने कहा, भोजन कर ले बेटा। कहा, नहीं, जब तक मेरा गुरु मुझे नहीं दिखाई देगा, दर्शन नहीं होगा ना, तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी। कहा कि बेटा ऐसा कैसे हो सकता है? कहा। और कहते हैं सारी रात बीत जाती है, तानपुरा लेकर के भजन गाती है गुरुदेव के। गुरु को पुकार रही है आज मीरा। भगत माल को उठा के देख लेना बंधुओं, मैंने कल भी कहा था, हर कोई सी भगत माल उठा के देख लेना, एक भी भगत ऐसा नहीं मिलेगा जिसको गुरु के बगैर भगवत प्राप्ति हुई हो। अगर मिल जाए तो मैं 5 दिन यही हूं, अभी 4 दिन यही हूं, मुझे बता देना आप। एक भी भगत ऐसा मिल जाए आपको इतिहास के किसी पन्ने के कोने में, तो मुझे बताना आप कि उसको बिना गुरु के भगवान मिल गया। किसी को नहीं मिला है। आज मीरा वो याद कर रही है, सारी रात गा रही है, सवेरा होने को है पर मेरा गुरु नहीं आया। रात हो गई, उधर से आवाज आई भगवान ने, अरे रेदास जा मेड़ता, या काशी में क्या बैठा है, मेड़ता जा। और वो इंतजार कर रही है, वो पगली, उसको जाकर के जरा दीक्षा तो दे दे रेदास। रामानंदाचार्य महाराज का समर्थ शिष्य रेदास जी महाराज, कबीरदास जी के गुरु भाई, 12 शिष्य थे रामानंद जी महाराज के, 12 शिष्य। उनमें से रेदास जी महाराज थे जो चमार जाति से थे। मैं कहता हूं आपके कर्म प्रदान होते हैं, आपकी जाति प्रधान नहीं है। आपके कर्म प्रदान होने चाहिए। आदमी की पहचान उसे कर्मों से होती है, जाति से नहीं होती है बंधुओं। रावण उच्चतम कुल ब्राह्मण कुल में जिसका जन्म हुआ था,
लेकिन उसको हम राक्षस कहते हैं। और रैदास जी एकदम किस स्थिति में चमड़े का जो काम करते हैं उसमें जन्म लेते हैं और मीरा जैसी समर्थ भक्ति महारानी के गुरु बनकर के प्रस्तुत हो जाते हैं। बंधुओं, सदा ध्यान रखना, कर्मों की पूजा होती है, व्यक्ति की जाति पाति की नहीं होती है। आज मेरी माता जी को मैं याद कर रहा था, आज आ गए। मैं चर्चा कर रहा था, हमारे माता जी कथा सुनने आती थी चतुर्मास में, आज आ ही गए। देखो योग की बात, देखो इनकी साधना, इनकी भक्ति, इनका ये बड़ी चीज है बंधुओं। ये जब ये बीच का जो पर्दा जब हटेगा तभी कोई रैदास आएगा मीरा के पास में, बाकी रैदास कैसे आ सकता है। मीरा रैदास को भगवान का आदेश हुआ है, चल पड़ा रैदास सीधा मीरा की ओर। और सवेरे के 3 बज गए, मीरा इंतजार कर रही है, आज स्नान कर लिया, श्रृंगार कर लिया, मेरे गुरु आएंगे। अब सखियों से कहा जल्दी से थाली तैयार करो, सवेरा होने वाला है, मेरा गुरु आने वाला। अरे कहा पागल हो गई है, कौन सा गुरु, कैसा गुरु, तेरा कोई गुरु नहीं है, कहां से आएगा। कहा मेरे को भगवान ने कहा गुरु आएगा, आएगा, जरूर आएगा, बहुत निष्ठा। और कहते हैं थाली तैयार कर ली, फूलों से सजा दी गई और मंगल द्वार खोल दिए गए। पूरे मेड़ता को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। और कहते हैं कि सवेरे की पहली किरण, भौर की पहली किरण निकलती है दरवाजे के दूर से। मीराबाई झरोके में बैठी है और देखती है कि फकीर आ रहा है, कोई सन्यासी आ रहा है। भागी सखियों को लेकर के, जल्दी आओ, कोई लगता है कोई फकीर आ रहा है। और भागती हुई गिरती पड़ती, उठती, पुनः उठती, फिर गिरती, फिर उठती, मीरा द्वार के पास में आई और देखा रैदास एक तारा हाथ में लेकर के जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण कहते हुए आ रहे हैं। और मीरा ने झट से मीरा उनके चरणों में जाकर के आराम से गिरती है और उठाया। रैदास ने मीरा की झोली में अपने जीवन की सारी साधना डाल देता है, सारी साधना अपने जीवन की झोली में मीरा के डाल देता है। उठा करके मीरा के माथे पे हाथ रख देता है। मीरा का आज धन्य हो गई मैं तो बस। मीरा तेरी साधना इतनी प्रबल है बेटा, मैं इतना बुढ़ा, मैं काशी से चल करके तेरी साधना के वशीभूत होकर के मुझे भगवान ने भेजा है। मेरे जीवन की जो साधना है, मेरे जीवन का संपूर्ण कर्म, ध्यान, मेरा चेतना, जो भी मेरे जीवन में मैंने अर्जित किया है, मैंने संन्यास लेने के बाद में बेटा तेरी झोली मांड, तेरी झोली में डाल देता हूँ। और सारी की सारी साधना झोली में डाल देता है और फकीर खाली हो जाता है। कहा बस आज मैंने गुरु होने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया है मीरा, तेरे जैसी शिष्या पाकर मैं धन्य हो गया। मीरा को गुरु मिल गया, समर्थ गुरु मिल जाता है। अगर समर्थ शिष्य होता है ना तो समर्थ गुरु ढूंढना नहीं पड़ता है, ढूंढ कर खुद आ जाता है। आपकी साधना इतनी होनी चाहिए, आपकी भक्ति इतनी होनी चाहिए, गुरु ढूंढना नहीं पड़े। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के पास नहीं गए थे, रामकृष्ण परमहंस स्वयं विवेकानंद के पास में आए। समर्थ गुरु रामदास शिवाजी के पास नहीं गए, शिवाजी रामदास के पास नहीं गए, स्वयं आए थे महाराज रामदास। कहने का मतलब ये है, अगर शिष्य समर्थ होता है ना तो गुरु स्वयं उसके पास में चल करके आता है। बंधुओं ध्यान रखना, आज मीरा को समर्थ गुरु मिल गया है। मीरा तो भाव विभोर हो गई, भाव विभोर हो गई, शब्द नहीं है मीरा के पास। ऐसी मीरा की साधना बंधुओं, ऐसे महान गुरु का दर्शन करके मीरा धन्य हो गई। मानो मीरा की दीपावली आ गई हो आज, ऐसी साधना। इस प्रकार से मीरा के ऊपर इन संतों की कृपा हुई है, महापुरुषों की कृपा हुई है। तो ये दीक्षा गुरु हैं मीरा जी के, जिन्होंने दीक्षा दी, जिनका नाम है रैदास जी महाराज। गुरु वंदना हम गाते लेकिन समय का अभाव है। अस्तु, अब हम कल सुनेंगे मीराबाई जी के जीवन में किस प्रकार से उस मूर्ति के द्वारा बारात का देखना और दुल्हन के रूप में स्वीकार हो जाना, कृष्ण को पति मान बैठती है। वो कथा बड़ी प्यारी कथा कल आएगी, हम लोग सुनेंगे। अब मीरा के कल लगता है प्रसंग धीरे धीरे अपनी ओर यात्रा की ओर है।